नमो नमः। आज आपको हम बताने वाले हैं कि सूर्य स्पष्ट कैसे किया जाता है। जो सूर्य स्पष्ट है वह किस तरीके से किया जाता है, उसी की विधि आपको हम बताने वाले हैं। सर्वप्रथम सूर्य स्पष्ट स्पष्ट के लिए आपको चाहिए कि जन्म समय, जन्म स्थान और दिनांक, इष्टकाल, सूर्योदय और वार, कौन से दिन बालक का जन्म हुआ है, जातक का कौन से दिन जन्म हुआ है। तो चलो हम देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं, तो समझने का प्रयास करिए। जन्म समय हमारा है 12:35। जन्म स्थान है हमारा पंजाब, क्या है, राज्य है जालंधर शहर है। दिनांक 11 तारीख 11वां महीना 2023। इष्टकाल है 14:10 अर्थात 14 घटी 10 पल है। सूर्योदय 6:55 है। वार क्या है, शनिवार। शनिवार में जातक का जन्म हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, सूर्य स्पष्ट की ये तो आपको चाहिए, इतनी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। आपको निकालना इसमें कुछ पड़ता है और जन्म समय आपके पास होगा ही, जन्म स्थान भी होगा। सूर्योदय आप पंचांग से देख सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। स्थानीय सूर्योदय निकाला जाता है, उसकी विधि आपको हम बता रखे हैं, तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। फिर आपको क्या करना है कि चालन निकालना होता है। सूर्यस्पष्ट के लिए चालन, अर्थात चालन क्या होती है, एक धन चालन होता है, एक ऋण चालन होता है। चालन दो प्रकार की होती है, एक धन चालन, एक ऋण चालन। धन का मतलब आप समझते होंगे, जमा करना। ऋण का मतलब उधार लेना। तो आप समझिए कि पंक्ति के अपराधी, पंक्ति क्या होती है, पंक्ति में ग्रह स्पष्ट लिखे होते हैं, अर्थात जो पंक्ति जैसे ये है, इनमें जो हम कोई चीज़ लिख दें, ये पंक्ति हमारी बन जाएगी। आधा क्रम बाईस क्रम हम पंक्ति और इसमें बना दें तो क्या होगी, पंक्ति इसी को कहते हैं। आपको अभी दिखा देंगे पंचांग में पंक्ति कहाँ पर होती है, कहाँ से वो देखते हैं। तो पंक्ति के वारादी लेना है और जन्म के वारादी लेना है। पंक्ति आपको सर्वप्रथम हम आपको दिखाते हैं पंक्ति क्या होती है। देखिए पंक्ति यहाँ पर लिखी हुई है, ये पंक्ति लिखी हुई है। पंक्ति के और जन्म वारादी हैं। देखो चंद्र मतलब सोमवार, अमावस्या तिथि है और ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे 13 नवंबर, अर्थात 13 नवंबर तक के ये ग्रह स्पष्ट लिखे हुए हैं। 8 दिन के ग्रह स्पष्ट लिखे होते हैं। चलो हम देखते हैं आगे। आगे आपको क्या करना है, चालन के लिए आपको क्या करना है, जन्म के इष्टकाल और वारादी लेना है। आपको जो इष्टकाल है, ये इष्टकाल लिखना है और जन्म के वारादी। वार की गणना आप जानते हैं कहाँ से होती है, वार की गणना रविवार से प्रारंभ होती है। अर्थात रविवार को 1 मानते हैं, सोमवार को 2 मानते हैं, मंगलवार को 3 मानते हैं, बुधवार को 4 मानते हैं, बृहस्पतिवार को 5 मानते हैं, शुक्रवार को 6 मानते हैं, शनिवार को 7 मानते हैं। इस प्रकार वारों की गणना की जाती है। तो हमने लिख दिया जन्म के वारादी हमारा क्या था, शनिवार था। शनिवार का मतलब 7 नंबर और हमने इष्टकाल लिख दिया, अर्थात इष्टकाल कितना था, 14 घटी 10 पल था। हमने फिर उसके बाद पंक्ति के इष्टकाल और वारादी लिख दिया। पंक्ति का वारादी कौन सा था, पंक्ति का वार था, क्या था, सोमवार। सोमवार का मतलब 2 नंबर और इष्टकाल हमने 5:30 बजे आपको बता दिया। 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट लिखे होते हैं, देखिए आप महोदय, ये 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट लिखे हुए हैं। हमने 5:30 बजे का ग्रह स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया। अब इसको क्या करना है, आप कहोगे माइनस क्यों करें, क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है, इसमें माइनस भी किया जाता है। अर्थात इसमें क्या है, जो पंक्ति है, पंक्ति से जन्म के इष्टकाल वारादी आगे हैं और पंक्ति पीछे है। जब पंक्ति आगे होती इष्ट और जन्म के वारादी इष्टकाल पीछे होता, तो इसको हम माइनस करें तो हमारा ऋण चलन था, पर यहाँ पर अब धन चलन आएगा। तो आप देखिएगा, समझने का अच्छे से प्रयास करिए। समझ में आने पर हम आपको पुनः बताएंगे। आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं जहाँ पर आपको मिस्टेक लग रही है। चलो देखते हैं, फिर माइनस करते हैं। हमने 10 में से 30 को माइनस किया, नहीं गया, तो हमने एक यहाँ से लिया, तो 60 10 70 हुआ। 70 में से 30 गया, 40 बचा। 50 यहाँ पर कितना बचा, 13 में से 5 गया, 8 बचा। यहाँ पर कितना बचा,
7 में से 2 गया, 5 बचा। ये 5 8 40 आया आपका। क्या आया? ये धन चालन आया। क्या हुई? हमारी चालन निकल गई है। चालन आई 5 8 40। अब आप क्या कर सकते हैं? आप अब जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है वीडियो चालन कैसे निकालते हैं, उसमें हम आपको इस श्लोक के माध्यम से हमने समझाया है कि चालन कैसे निकालते हैं, चालन क्या होती है, उसमें हमने आपको सब कुछ बताया है। चलो फिर हम देखते हैं। फिर सूर्य स्पष्ट के लिए हमको क्या आवश्यकता है? सूर्य की गति। अर्थात हमने यहाँ से जैसे ये पेन फेंका, ये कितनी स्पीड में गया। जैसे हमने ये ऐसे पेन फेंका तो ये कितनी स्पीड में गया। इसकी स्पीड यही, जैसे जो सूर्य चलता है, ये इसकी स्पीड कितनी है, तो उसकी गति कहाँ मिलेगी? आपको पंचांग में देखने को मिलेगी। पंचांग में हमने जाकर के देखा तो यहाँ पर देखिए सारे ग्रहों की गति लिखी हुई है। देखिए ये गति लिखी हुई है, ये 60-24 लिखी हुई है। हमने ये गति ले ली 60। देखिए 60-24 लिखा हुआ है, दिखा कि नहीं दिखा? ये देखो लिखा 60-24 हमने ले लिया। 60-24 को हमने क्या किया? ऊपर सबसे ऊपर लिखा। इसको 5 8 24 से भाग करना, गुणा करना है। पहले 5 से इसकी गुणा करनी है, फिर 8 से इसकी गुणा करनी है, फिर 40 से इसकी गुणा करनी है। इसको करना क्या है? क्रम पीछे की तरफ लिखते जाना है। अर्थात पहली संख्या आगे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, ऐसे ऐसे करके लिखते जाना। सीढ़ी टाइप बनाना, सीढ़ी टाइप में लिख देना है। जैसे जीना होता है, जीना जैसे यहाँ से चढ़ाए तो एक 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 करते, जैसे कभी कभी होता है ना डिजाइन वाला जीना, ऐसे 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 करते 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 ऐसे चढ़ा जाते, उस विधि से यहाँ पर लिखना है। तो हमने 5 की गुणा पहले 24 में की, 120 आया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। 5 की गुणा हमने 60 में की तो 300 आया, यहाँ आगे लिख दिया। सबसे फर्स्ट फिर सेकेंड, पहले फर्स्ट फिर सेकेंड। फिर हमने 8 की 24 में की, फिर कितना लिखा? 192 लिख दिया सबसे लास्ट में, फर्स्ट में। फिर 8 की 60 में की तो 480, उसके नीचे सेकंड में लिख दिया। देखिए आप। फिर 40 की 24 में की तो 960 आया, तो इधर लिख दिया। फिर 40 की 60 से की 2400 आया, तो इसके नीचे लिख दिया। आप इन सभी को जोड़ दिया हमने। आप देखिए हमने जोड़ा है 960, 2400 में 192 दिया, 2592 आया। 400 में 80 प्लस 120, 600 आया। 300 की 300 लिखी। अब इसको क्या करना है? 60 से भाग देना। अर्थात कौन सी विधि से? इन सबको 60 से भाग देना है, गौमूत्रिका रीति से। किससे? गौमूत्रिका रीति से भाग दीजिए। चलो हम देखते हैं, फिर भाग देते हैं गौमूत्रिका रीति से। ये आप देखिए हमने भाग देने की विधि आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपको हमारी पहली संख्या क्या थी? 960। गौमूत्रिका रीति विधि कैसे की जाती है? जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 2 4 6 8, अर्थात इधर से गुणा करनी, भाग करना है। पहले 2 को 8 में करनी है, फिर 2 को 6 में करनी है, 2 को 4 में करनी, फिर 2 को 2 में करनी। ये गौमूत्रिका रीति, उल्टा, ना कि इधर से करना। इधर से इधर करना है, ये होती है गौमूत्रिका रीति। इधर से इधर को करनी है। जैसे इसमें को करना है, इसके आगे हम लिख दें 240, तो इधर से करें, इस वाली संख्या को आगे रखेंगे, उससे गुणा करेंगे, उससे भाग करेंगे। चलो फिर हम देखते हैं 960 को 60 से हमने भाग किया कि 9 1 9, अर्थात 36 बचा। 96 में से 60 गया, 36 0 360, 36 360, इसको शेष कर दिया। शेष कुछ भी नहीं बचा, लब्धि। लब्धि को क्या करना है? आगे वाली जो संख्या थी उसमें जोड़ देना है। आगे वाली संख्या हमारी क्या थी? 2592। 2592 में 16 हमने प्लस कर दिया तो कितना हुआ? 2607। 2607 को हमने 60 से भाग दिया तो कितना आया? 6 चौक 240, 20 बचा और 7 207, 6 3 18, 127। ये फिर लब्धि को, ये लब्धि होती है, ये शेष होता है। लब्धि को फिर आगे वाली संख्या में जोड़ दो, अर्थात 600 में जोड़ दो। जो मैं तीसरी संख्या क्या थी? क्या था भा? 600। 600 में हमने 43 जोड़ा, 643। इसमें किया, इसको किया तो ये भी आ गया हमारा 6 दशावन 643 बचा। फिर हमने 10 को आगे, चौथी संख्या हमारी क्या थी? 300। 300 में हमने 10 जोड़ दिया, 310 हो गया। इसको हमने 60 से भाग किया, 310 को मैंने 60 से भाग किया, होगा 5 6 पंचे
30, 300, 10 बचा। तो अब क्या करना है आपका, ये होता है, ये अंश हुआ, ये अंश, कला, विकला, प्रतिविकला और उसके भी ऊपर जो होती हैं वो आपको आ जाता है। वहाँ तो कुछ है ही नहीं, या बस शेष ही आ गया, लेकिन हो सकता है आप में आ जाए। ठीक है, तो फिर आपको हम अब बताते हैं क्या करना है। यहाँ पर आपको लिख लेना है। पहले आपको ये अंश लिखना है, इनको हम अंश मान लेते हैं क्योंकि ये लब्धि, सबसे पहले लब्धि लिखनी, नीचे से फिर लिखना उल्टा, फिर नीचे वाली संख्या सबसे फर्स्ट में, फिर उसके शेष, फिर शेष आपको लिखना है। ये यहाँ पर 10 लिखा हुआ, आपको यहाँ पर 4 स्क्रीन गलत हो गया था, ये आपको 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत हो गया था, 10 लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखना क्योंकि कहीं गलत हो जाता है। बहुत बहुत लोग क्या करते हैं, गलत समझ लेते हैं, नीचे लिख देते हैं 5, 10, यहाँ पर आपका 43, 27, 0, ये आपका आ गया। यहाँ हमने लिख दिया दोबारा क्योंकि काट के, क्योंकि लोग गलत समझ लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, जो पंक्ति में स्पष्ट सूर्य लिखा था वह आपको अपनी नोट बुक पर लिखना है। अर्थात हमने आपको पंचांग में दिखा दिया, देखिए ये देखो लिखा है पंक्ति में, ये हमको लिखना है 6 राशि 6, 26, 8, 51। अर्थात 6 का तात्पर्य यहाँ पर तुला होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 से गणना की जाती है पंचांग में। 0, 26, तुला राशि, 26 अंश, 8 कला, 51 विकला। यह आपका हो गया। तो आपको हमने लिख दिया यहाँ पर 6 राशि, 26 अंश, 8 कला, 51 विकला। उसमें हमने प्लस कर, क्योंकि हमारा क्या आया था, जो चालन आई थी, क्या आई थी, धन चालन आई थी, तो हमने धन का निशान लगा दिया यहाँ पर, और हमने यही जोड़ दिया, अंश के नीचे अंश और कला के नीचे कला और विकला के नीचे विकला हमने लिख दिया, विकला के नीचे विकला लिख दिया 43। और 53 में हमने 51 को जोड़ा तो कितना हुआ जा करके, 53 में 51 में हमने 43 को जोड़ा, 3 1 4, 5 4 9, 94 हुआ। क्योंकि विकला क्या होती है, कला, विकला प्रतिविकला क्या होगा, 60, 60 के ऊपर तो जाएगा नहीं, तो हमने 60 को माइनस कर, 94 में से 60 गया तो 34 बचा। हमने यहाँ पर 34 डायरेक्ट लिख दिया, 34 बचा। फिर यहाँ पर आपको 10 और 8 18, 18 1 19 हो गया। यहाँ पर कितना हुआ, देखिए लिख देते दोबारा, 34 19 1 7, अर्थात 7 राशि, देखो 26 में 5 जोड़ा तो 31 होना चाहिए था ना। अंश क्या होता है, 30, 30 अंश की एक राशि बन, इसलिए हमने यहाँ पर 31 नहीं लिखा, 31 में से हमने 30 को माइनस कर दिया तो 1 बचा, 1 लिखा, क्योंकि यह दूसरी राशि स्टार्ट हो गई तो 1 हमने इधर जोड़, तो 6 की जगह पर यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, वृश्चिक राशि आई, 7 का मतलब एक राशि इसमें जोड़ के चलेंगे, जिसमें तुला अर्थात वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि 1 अंश, 9 कला और 34 विकला। ये हमारा क्या हुआ, सूर्य स्पष्ट हुआ। इस विधि से आप सूर्य स्पष्ट करना सीख सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है, इससे भी सरल विधि आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सरल विधि। बस एक बार आपको दिमाग पर आ गई, ये दोबारा विधि नहीं उतरेगी। बस आपको पंचांग होना चाहिए, अति आवश्यक है। आपके पास पंचांग होना चाहिए, आपको चालन बनानी होनी चाहिए, और इष्टकाल और सूर्योदय निकालना आना चाहिए। स्थानीय सूर्योदय और इष्टकाल, हमने आपको इष्टकाल की वीडियो हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं इष्टकाल कैसे निकाला जाता है। एक बार आप देख लीजिए पुनः, फिर हम चलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नमो नमः। और जिस किसी को भी समझ में ना आए वह हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे पूछ सकता है या कमेंट कर सकता है। बेहतर रहेगा आप कमेंट करके ही पूछिए। 84 39 046 587 मेरा मोबाइल नंबर है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। नमो नमः।